Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying guard cell differ from epidermal cells in having. तो ये पूछ रहे हैं guard cell epidermal cell से कैसे अलग होती हैं. तो बेटा guard cells जो होती हैं, guard cells are present in, पाई जाती हैं लीफ में, ठीक है. और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अपर सरफेस पे पाई जाती है. अपर सरफेस पे भी हो सकती है, ठीक है, और लोअर सरफेस पे भी पाई जा सकती है. ये लीफ के अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों पे पाई जाती हैं. ये सेम वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिडर्मल सेल. एपिडर्मल सेल्स भी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? लीफ की, स्टेम की, सब में एपिडर्मल सेल जो है होती हैं. और ये कहाँ पाई जाती हैं बेटा? ये भी लीफ में पाई जाती हैं. वैसे तो ये स्टेम में भी प्रेजेंट होती हैं, रूट में भी प्रेजेंट होती हैं, बट अगर मैं लीफ की बात करूं, क्योंकि हम गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये भी अपर एंड लोअर दोनों सरफेस से प्रेजेंट होती हैं. लोअर दोनों सरफेस पे पाई जाती है, ठीक है. लीफ के अपर एंड लोअर दोनों सरफेस से प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मल सेल. ये बाहर से कांटेक्ट रखती हैं, ठीक है. अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो कह रहे हैं एपिगार्ड सेल जो है डिफर करती है एपिडर्मल सेल से, यानी कि गार्ड सेल एपिडर्मल सेल से इसलिए अलग है क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक शेप होता है. तो बेटा ये जो है बिल्कुल राइट है, स्पेसिफिक शेप है इनका. स्पेसिफिक शेप कैसे स्पेसिफिक शेप है बेटा? मोनोकॉट में, ठीक है, मोनोकॉट में ये पाई जाती हैं डम्बल शेप. कैसी होती हैं? डम्बल शेप, ठीक है. और डाइकॉट की अगर मैं बात करूं तो डाइकॉट में गार्ड सेल्स होती हैं किडनी शेप, ठीक है. कैसी होती है? किडनी शेप, किडनी या फिर बीन शेप बोल सकते हैं, किडनी स्लैश बीन शेप, ठीक है. नाउ सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट. तो यस बेटा, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता. एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बट गार्ड सेल डू कंटेन क्लोरोप्लास्ट. तो ये भी राइट है. हेट्रोजेनस नेचर ऑफ सेल वॉल. सो इट इज ऑल्सो राइट. गार्ड सेल का जो नेचर होता है वो हेट्रोजेनस होता है. हेट्रोजेनस कैसे होता है बेटा? मैं अगर ये एक गार्ड सेल बनाऊं, ठीक है, तो इसमें जो इनर सेल वॉल होती है इनकी, इनर सेल वॉल जो इनकी होती है वो होती है थिक एंड रिजिड. थिक एंड रिजिड. और अगर मैं आउटर सेल वॉल की बात करूं तो इट इज थिन एंड इलास्टिक. थिन एंड इलास्टिक. इसी की वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो बनते हैं. इनकी हेट्रोजेनस नेचर ऑफ सेल वॉल की वजह से क्या बनते हैं? स्टोमेटा बनता है, ठीक है. देन एपिडर्मल सेल की अगर मैं बात करूं तो एपिडर्मस में होमोजेनस नेचर होता है सेल वॉल का. सेलुलोज की बनी होती है और हर एक जगह पे समान इक्वल मात्रा में थिकनेस होती है, इक्वल, ठीक है, इक्वली थिक होती है वो. सो द राइट आंसर इज स्पेसिफिक शेप भी है, हेट्रोजेनस नेचर भी है, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा रहे हैं. सो डी इज द राइट आंसर विच इज ऑल. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.